हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुशील मिश्रा फिर से अपने चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपोर्ट के बारे में आपको अपडेट किया था, कैसे करें एक्सपोर्ट, कैसे करें, कौन कौन लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सी कमोडिटी को कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको वीडियो में काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया था। आप सीरीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मोदी जी अभी यूएई गए थे। उन्होंने यूएई के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। अब हम लोग यूएई को इंडियन रुपीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इवन इंपोर्ट कर सकते हैं। और पहले जैसे हम लोग उनकी करेंसी में एक्सपोर्ट करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं। आने वाले टाइम में आप रुपीज़ में वहाँ यूएई एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 12-14 कंट्रीज़ और हैं जिसके साथ आप रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, इवन आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है, और बाकी और तमाम कंट्रीज़, कुछ और 14-15 कंट्रीज़ हैं जिसमें आप रुपीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला ऑलमोस्ट चैप्टर क्लोज होने वाला है, ऑलमोस्ट क्लोज हो गया। अब आप फ्री होकर ट्रेड इंडियन रुपीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। वो आपके लिए ईजी होगा। आपका जो डॉलर में होता था, किस डॉलर में किस एक्सचेंज रेट में आपको पेमेंट आपके अकाउंट में रेमिट क्रेडिट होगी, वो पहले इशू रहता था, क्योंकि लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन यूएस करेंसीज और अदर करेंसीज में डे टू डे फ्लक्चुएशन होता था। अब उस चक्कर से हमें निजात मिल जाएगी। अब लोग जिस अमाउंट में आप एक्सपोर्ट करेंगे वही अमाउंट आपको वही अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। ये आपका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलने वाला है। कुछ कंट्रीज़ में तो हम लोग ऑलरेडी रुपीज़ में कर ही रहे हैं, और कुछ कंट्रीज़ में हमारा शुरू होने वाला है। उसका भी एक आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए मैं जो अपनी सरकार है उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में वो छोटे बड़े एक्सपोर्टर सबको मदद कर रहे हैं। चलिए दूसरी बात पे चलते हैं। जैसे ही वह एक्सपोर्ट आप शुरू करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आपको बैंक बहुत सपोर्ट करता है। मान लीजिए आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट आता है या आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन होकर आता है, तो उसके बिहार पे जैसे आपके साथ बैंक के साथ अच्छी आपकी ट्यूनिंग है, तो बैंक में एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट का कुछ आपको बेनिफिट बैंक देता। जो आपकी टोटल अमाउंट होती है उसके 80-70%, 90% आपको एडवांस में पेमेंट देता है। उसके बिहार पे आप परचेज़ कर सकते हो, पैक कर सकते हो, और जो बाकी के जो खर्चे हैं उसको पूरा कर सकते हो। प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसकी पैकिंग कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उसका होता है, जैसे अब आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद उनकी टर्म लाइन होती है कितने दिन के लिए आपको क्रेडिट चाहिए, महीना, 15 दिन, 20 दिन, जैसा भी आपका होता है। जैसे आपकी पेमेंट आती है आपके बैंक में आती है, तो कुछ उनके इंटरेस्ट वगैरह कुछ होता है 5 से लेकर 7-8-10% के बीच में। वो टोटल पेमेंट वो क्रेडिट कर, वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करके, और आपका जो एडिशनल पैसा होता है 100% में जैसे 90% वो काट लेंगे, और 10% आपको आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो एक तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, बैंक आपको कई तरह की और बेनिफिट भी देता है। जैसे आपको लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाना है इंपोर्ट के लिए, या बैंक से नेगोशिएशन करनी है, या ओडी लेना है, बैंक से ओडी लेना है, या और कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो आप बैंक से अवेल कर सकते हैं और इजीली बैंक आपको दे देते हैं। और बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट के बैंक हैं, वो आपको अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, आपको हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ही आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद रही, जैसे आपके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद आपका मेन फोकस होता है उसको प्रोडक्ट को कैसे पैक किया जाए, उसकी क्वालिटी कैसी हो, किस शेप में उसको पैक किया जाए, सो दैट बायर भी इम्प्रेस हो जाए। वो आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, सैम्पलिंग आपको कैसे करनी है, पैकिंग क्या कैसे करनी है, उसका एक प्रॉपर डेमो देना पड़ेगा। डेमो या मीन्स आपको एक सैम्पल देने के बाद जैसे वो बायर के पास सैंपल पहुंचता है उसको टेस्ट करेगा, चेक करेगा, उसके बाद वो बताएगा आपको उसको कार्टन पैक में करना है या पीपी बैग्स में पैक करना है, पॉलीथीन बैग में पैक करना है, जूट बैग में पैक करना है।
या HDP बैग में पैक करना है या नॉन वन बैग में पैक करना है, किस वे में आपको पैक करना है वो आपको सारा बताएगा। क्या बैग की क्या डायमेंशन होगी, क्या उसकी लेंथ होगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी, कितने केजी का बैग होना चाहिए, कितने किलो की नेट वेट कितना होना चाहिए, ग्रॉस वेट कितना होना चाहिए, वो सब आपको बाहर बताएगा। और उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है, उसके बाद आपने पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें अपना ब्रांड नेम भी पैकिंग के ऊपर मेंशन कर सकते हो, बाहर का नाम कर सकते हो, अपना नाम कर सकते हो, सो दैट वो इजी हो जाता है कि ये आपका प्रोडक्ट है और भेजने वाले आपको, लेने वाला आप वो वहाँ पे इस तरह की आपकी ब्रांडिंग होती है। और आपकी पैकिंग अच्छी है, अगर नेचुरली अगर आप पैकिंग अच्छी करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो आपको फिर कहीं दोबारा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह से बायर सपोर्ट करेगा और आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी उसमें कमा सकते हो। और रही बात प्रोडक्ट की जगह आप मैन्युफैक्चरिंग कोई भी आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ABCD कोई भी चीज़ आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, नेचुरली आपको उसके बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज होती है। 70 to 80%, 90% लोगों को जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी नॉलेज होती है। बाहर का क्या कंसर्न होता है? बाहर का ये कंसर्न होता है जो भी आप प्रोडक्ट में जिसमें आप डील कर रहे हैं उसकी आपको अच्छी नॉलेज है, जो भी उसका क्वेश्चन है, उसकी पैकिंग कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कहाँ कहाँ है उसका, कहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन सी मशीन पर बनाते हैं, क्या उसका साइज़ रहेगा, क्या उसकी पैकिंग रहेगी, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन रहेगी। उसकी स्पेसिफिकेशन और आपकी स्पेसिफिकेशन अगर मैच करते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर में उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके साथ बाहर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, पैकिंग मैच हो जाती है, प्रोडक्ट मैच हो जाता है, प्राइसिंग मैच हो जाती है, सब कुछ मैच हो जाए, इन दैट केस बाहर का आपके ऊपर और आपका बाहर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और आप इजीली उसको बाहर के हिसाब से उसको प्रोडक्ट को बना सकते हैं, पैक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बाहर कहता है चलो मैं अपना आदमी या कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव भेजता हूँ आपके पास, एट द टाइम ऑफ पैकिंग वो प्रॉपर चेक करेगा, चेक करने के बाद वो मुझे रिपोर्ट करेगा, उसके बाद आप जैसा भी होगा उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा क्या होता है, बाहर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में उनकी कुछ अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया अलग होता है, उनका कुछ टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा होती है। उस केस में क्या होता है, कुछ इंस्पेक्शन एजेंसीज जैसे SGS है, ब्यूरो वेरिटास है और ऐसी कुछ बहुत सी कंपनीज़ हैं, कोटेक्ना है, तो उनको वो वहीं पे लोकल हायर करता है कि ऐसे ऐसे मैं इस एक्सपोर्टर से अपना परचेज कर रहा हूँ, तो आप मेरे यहाँ पे जरा जाके आप इंस्पेक्शन करें। तो वो इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, पैकिंग करते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप कहीं की चीज़ें आपके साथ खुलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आप जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसके आप मेंबरशिप लें। मेंबरशिप कोई जनरल कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, कुछ एक फॉर्मेट होता है और उनकी 1000-1200 या मैक्सिमम 10 से 15,000 की फ़ीस होती है, उसके आप मेंबर बनिए। जैसे यूटेंसिल का उसका अलग होगा, स्पाइस बोर्ड है उसका अलग होगा, राइस का उसका अलग होगा और स्पाइस बोर्ड है उसका अलग होगा। तो सबकी अपनी, अगर आप लेदर में डील करते हैं तो उसका अलग होगा, उसकी सब एक मेंबरशिप एसोसिएशन होती है एक तरह की, जो आपके ब्याह पे हर तरह की वो के साथ कंट्री टू कंट्री आपको अपडेट करती रहती है, ये बायर है, ये सप्लायर है, ये एक्सपोर्टर है, यहाँ पे सेमिनार होने वाला है, या B2B कुछ मीटिंग होने वाली है, या कोई बायर विजिट कर रहा है, या बायर का पूरा डाटा आप लोगों को डे टू डे अपडेट करते हैं, जिससे दैट कि आप अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बाहर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू जो आपके मेंबरशिप एजेंसीज हैं उनके साथ। उसके अलावा FIO है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत हेल्प करती है इस केस में। आपको किसी तरह की एक्सपोर्ट करनी है तो वो आपको पूरी सपोर्ट करेगा, कहाँ सेमिनार होने वाला है, किस कंट्री में ज़्यादा पोटेंशियल है, और आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा उसका प्रॉफिट लेके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये आपको जो मेंबरशिप एजेंसीज होती हैं वो आपको अपडेट करते रहते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है आपके पास। और जैसे सेमिनार होता है, आप सेमिनार अटेंड करें, वो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा,
आप उस कंट्री में जाके विज़िट भी कर सकते हैं। अगर बाहर के साथ आप बाहर मीटिंग चल रही है, बाहर होगा जैसे भी आपकी ट्रेनिंग होती है उनके साथ टाई अप करें, आप फॉरेन में जाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनका सेटअप देखें कैसे कैसे वो इम्पोर्ट करता है और कहाँ कहाँ किस किस उस पर लेवल पे वो उसको सेल करता है या कहाँ कहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो आपको सारा पता लग जाएगा। दूसरे कंट्री में जाएंगे तो आपको कई और चीज़ें पता लगती हैं कि बाहर कैसे उसको पैक कराता है, कैसे सेल करता है, क्या उसका नेटवर्क है, कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो काम करता है, सब आपको पता रहता है। तो ये एक अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, और अपडेट आपको करते रहिए, एक्सपोर्ट करिए, और बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे आप बाई सी कर रहे हैं, बाई एयर कर रहे हैं, और बाई ट्रांसपोर्ट जैसे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका जैसे आप लोग लोकल किसी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कलकत्ता से बॉम्बे या दिल्ली से बॉम्बे कोई भी आपने अपना मटेरियल भेजना किसी सप्लायर के पास या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो जैसे भेजते हैं वो आपको बिल्टी बना के देता है, रसीद, ये कार्गो है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, इतनी पैकिंग है, वो बिल्टी बना के देता है। सो दैट जैसे आप बिल्टी आपके हाथ में आती है, आप अपने सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं, वो जाके वहाँ पर जैसे ट्रांसपोर्ट पहुँचता है, तो जैसे पहुँचता है वो अपडेट करते हैं, भाई आपका सामान पहुँच गया, तो वो बिल्टी दिखा के वहाँ से वो मटेरियल अपना रिलीज़ करता है। सिमिलरली ऐसे ही होता है एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए, जैसे शिपिंग कंपनीज होती हैं, CHs होते हैं, वो आपको बिल्स ऑफ लेडिंग बना के देते हैं। बिल्स ऑफ लेडिंग जस्ट लाइक गुड्स रिसीव्ड, कि जो गुड्स आपने भेजी है ये उसका एयरवे बिल नंबर है, ये फलाना फलाना कंटेनर नंबर है, ये उसकी शिपिंग कंपनी है, ये उसका वेसल है जिस वेसल में आपका कंटेनर जाएगा, और किस तरीके को जाएगा, कब पहुंचेगा। तो बिल्स ऑफ लेडिंग में सारा डिटेल होती है आपकी कार्गो की। तो जैसे ही हम अपने इंपोर्टर को इंपोर्टर के पास भेजते हैं, उसमें सारा होता है। वहाँ पे जो लोकल एजेंट है जिसके पास कंसाइनमेंट जाएगी आपके ब्याह पे, वो कंसाइनमेंट उतरवाएगा, तो आपका जो बायर है उनसे कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद वो बताएगा कि इस तरीके को आपकी कंसाइनमेंट पहुँचने वाली। तो कंसाइनमेंट पहुँचने के 7 और 10 डेज़ का फ्री टाइम होता है, वो आपको अपनी शिपिंग अपनी एजेंट से बताना पड़ेगा कि जैसे मेरी कंसाइनमेंट पहुंचती है तो मुझे 7 और 10 दिन का टाइम वहाँ पे चाहिए, आफ्टर रीचिंग द कंटेनर्स, आफ्टर रीचिंग द कंसाइनमेंट। बाई एयर में तो आपको 1 या 2 दिन मिलता है, लेकिन बाई सी में आपको 10 से लेके 15 दिन, इवन 21 डेज़ फ्री मिलते हैं, जिसमें आपका कंसाइनमेंट वहाँ पहुँचेगी, खुलेगी, लोकल कस्टम अथॉरिटी चेक करेगी, वो उसके बाद उस प्रोसेस में कई बार 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाता है। कई बार कोई मान लीजिए कोई छुट्टी आ गई, जैसे कोई ईद आ गई, तो उसमें क्या होता है, वो आपका टाइम बच जाता है। मान लीजिए बीच में कोई ईद आ गई, जैसे 10-15 दिन, 2-4 दिन, 5 दिन छुट्टी भी हुई, तो वो आपको उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो आपको BL के ऊपर शिपिंग कंपनी मेंशन करके देगी, सो दैट जब आपकी कंसाइनमेंट पहुंचेगी, कंटेनर वहाँ पे पहुंचेगा, खुलेगा, मटेरियल डिस्टफ होगा, वो अपने कस्टडी में रखेंगे, कस्टमर क्लेंस होगी, सो आपके बायर को आसानी होगी उसमें, वो इजीली वहाँ से अपना या तो कंटेनर्स अपनी प्रेमिसेस में लेके जाता है, या मटेरियल जो होता है ऑफलोड होने के बाद कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में होता है, उसके कुछ चार्जेस पे करके उसके बाद कंसाइनमेंट में लेके जा सकते हैं। तो इन दैट केस सी शिपमेंट्स में काफ़ी हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फ्री टाइम भी मिल जाता है, और 99% आपका कार्गो सेफ पहुँचता है। और बाई एयर में क्या होता है, जैसे कंसाइनमेंट आपकी आए तैयार है, तो हम अपने CHS से पूछते हैं, भाई हमारे कार्गो वहाँ पे वहाँ भेजना है, तो उसके पास कुछ शेड्यूल है तो बताओ, तो वो आपको शेड्यूल बना के देगा। मान लीजिए एयर इंडिया कंपनी है, लुफ्थांसा एयरलाइंस है, या और कोई सिंगापुर की कंपनी है, या बांग्लादेश की कंपनी है, या एयर एशिया है, या सऊदी अरेबिया है, सो मैनी शिपिंग लाइन्स जो की जहाँ सर्विस है, वो शेड्यूल देगा जी ये फलाना फलाना दिन उसकी फ़्लाइट्स हैं, उसमें आप अपना कार्गो डाल सकते हैं, उसके ये चार्जेस हैं। तो वो आपको अपडेट करता है कि आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो की वो आपको रेट बना के देता है, 1 किलो कितने चार्जेस, 2 किलो कितने चार्जेस, 1 टन कितने चार्जेस, वो सारा आपको बना के देता है और शेड्यूल बना के देता है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना कंसाइनमेंट 1-2 दिन पहले उनके कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं CH को। वो क्या होता है, या अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करके वो देगा, या आपको खुद अब ट्रांसपोर्ट भेजनी पड़ेगी, वो अपने प्रेमिसेस में उसको रखता है। उसके बाद वो जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है वहाँ पे उसको ऑफलोड करता है। ऑफलोड करने के बाद कूलिंग टाइम होता है 12 घंटे या 24 घंटे का। कूलिंग करने के बाद वो अपना प्रोसेस, कस्टम प्रोसेस,
जो भी फॉर्मेलिटी वो कंप्लीट करके रखता है, जैसे फ़्लाइट आती है सिमिलरली आपका कार को उसमें बाई एयर शिपमेंट में लोड हो जाता है और वो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको उस कंट्री में मिल जाता है। मान लीजिए अमेरिका भेजना है तो ये दूसरे तीसरे दिन कंसाइनमेंट आपकी वहाँ पहुँच जाती है। और मान लीजिए सराउंडिंग कंट्रीज है या कोई 2-4-10 घंटे की फ्लाइट है तो सुबह आपको शिपमेंट उड़ेगी और शाम को या दोपहर को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको शिपमेंट मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको बिल्स ऑफ lading मिलता है बाई एयर शिपमेंट में डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो क्या करता है शिपिंग कंपनी, क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट का एक सेट होता है वो आपके जो बॉक्स होता है जो अपने उसको सारा अपडेट करके अपना जो लोकल एजेंट होता है उसको उसके पास कॉपी होती है, वो क्या करता है अपने कॉपी जो है जो काउंटर पार्ट जहाँ कंट्री में जिस कंट्री में आपका कार्गो जा रहा है वहाँ पे काउंटर पार्ट को अलर्ट कर देता है, भाई ये कंसाइनमेंट इस फ्लाइट में आ रही है, प्लीज़ उसको ये उसकी वो है डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप उनसे ले लेना और कार को आप रिलीज़ कर दें। तो वो देख के चार्ज लोकल चार्ज पे का क्या कंसाइनमेंट क्लियर कर देता है। छोटी कंसाइनमेंट 1 टन 2 टन 5 टन मैक्सिमम 10 टन। और बाई एयर शिपमेंट में क्या होता है, आप फुल कंटेनर है, फुल कंटेनर का ऑर्डर है, फुल में कर सकते हैं और हाफ में कर सकते हैं, जैसे 2 या 3 लोग उसको क्लब करके कर सकते हैं। मान लीजिए यूएई भेजना है, सिंगापुर भेजना है, श्रीलंका भेजना है, यूरोप भेजना है, तो क्या करता है सीएचए अपने पास उसको इकट्ठा करता रहता है और जैसे कंसाइनमेंट फुल कंटेनर का कार्गो उसके पास 20 टन 22 टन इकट्ठा होता है तो वो कंटेनर लेके वो वहाँ पे भेज देता है और अपने काउंटर पार्ट को अलर्ट करता है, भाई ये इतने लोग हैं, उसकी ये कंसाइनमेंट है, तो वो बिल्स ऑफ lading डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल भेजता है या स्कैन करके भेज देता है या व्हाट्सएप में अपडेट करता है। जैसे अभी कंसाइनमेंट पहुँचती है वो वहाँ पे कार्गो रिलीज। छोटी शिपमेंट भी जाती है, जैसे बाई एयर में जाती है, बाई सी में भी जाती है, फुल कंटेनर जाता है। आपको यही कोई ज़रूरी नहीं है आप बड़ी कंसाइनमेंट करें, छोटी कंसाइनमेंट से शुरू करें, छोटी कंसाइनमेंट भी जाती है, छोटी से शुरू करें। बायर के साथ आप अपना बायर से ट्यूनिंग करें, ट्रस्ट करें उनके साथ, अच्छा काम चलेगा। उसके बाद जैसे वहाँ पे होता है आपके पास पेमेंट आती है, बैंक आपको सपोर्ट करता है, अलर्ट करता है, आपकी पेमेंट आ गई है, आप बैंक से कांटेक्ट करते हैं, पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ये तो रहा वो चीज़। और आज की डेट में तो आपको पता है कि आप बाहर से फ़ोन पे ट्रैक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घर बैठे बैठे आप बातचीत कर सकते हैं। जो उसकी नीड है वो आप फुलफिल करेंगे, आपकी वो जो टर्म एंड कंडीशन है आप बात करें और ट्रेड को आगे बढ़ाएं। बहुत सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के घर बैठे बैठे क्लियर हो जाएंगे, आपको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपका ट्रेड बढ़ेगा, आपके बिजनेस रिलेशन अच्छे बनेंगे, फिर आपके फैमिली रिलेशन कोशिश करें डेवलप करने की, उस क्वान्टिटी को जाके पढ़ें, वहाँ क्या नीड है, कितनी क्वांटिटी और कैसे कैसे वहाँ पे होता है, कौन कौन से और प्लेयर हैं, इसके अलावा और कौन से प्लेयर हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी सब चीज़ें आपके नॉलेज में आती जाएंगी। आप बाहर को अपडेट करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो आपके बारे में प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात है आपके साथ बाहर के साथ आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जो भी आप चीज़ बता रहे हैं, कह रहे हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दिखाया कुछ और भेजा कुछ। उसमें क्या होता है आपका अपना उसमें ट्रस्ट लूज़ होता है, बाहर का ट्रस्ट लूज़ होता है, कंट्री का वो क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, आपका अपना ट्रस्ट ख़राब होता है, आपका प्रोडक्ट है फिर उतना पॉपुलर नहीं हो पाता। सो बाहर के साथ ट्यूनिंग और बाहर के साथ आपके रिलेशन बिल्कुल सच्चे और ईमानदार होने चाहिए। अगर आप सच्चे ईमानदार हैं फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। आने वाले टाइम में ऐसा होता है कई बार अपने पास डिमांड इतनी अच्छी आ जाती है कि आप सप्लाई अच्छी करते हैं, आप अच्छी अर्निंग करते हैं और आपकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और आपका देखा देखी और दूसरे सप्लायर उस कंट्री में और दूसरे कंट्रीज़ में वो आपका प्रोडक्ट चलता है। और जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, मेंबरशिप अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, यही है, अपेडा है, ऐसी तरह की एक्सपाइस बोर्ड है, वो जैसा डाटा वो आप मांगते हैं वैसा डाटा उनके पास आपका होता है। वो कंट्री टू कंट्री एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे आप लोग एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर ढूंढते हैं वैसे बाहर भी ढूंढता है कि हमें कोई ऐसा कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर मिले जो हमें अच्छा माल सप्लाई करे। कई बार क्या होता है क्वालिटी का उसका इशू होता है मेन। आजकल डेट में बाहर को क्वालिटी चाहिए। प्राइस तो ठीक है वो देखता है, लेकिन प्राइस में तो वो ठीक है वो आपको कर लेगा, लेकिन क्वालिटी उसको अच्छी चाहिए।
क्वालिटी में आप 2-4 $10 $5 ज़्यादा कमा लेंगे। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट आपका ब्रांड अच्छा चलेगा, प्रोडक्ट अच्छा चलेगा और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, देश को भी आगे बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा आप ट्रेड फेयर हो रहे हैं और बायर टू बायर मीटिंग होती है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, बता सकते हो, दिखा सकते हो। बायर आपके पास आता है, आप उसके बारे में उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपना बिजनेस रिलेशन, फैमिली रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए, आप इसमें अच्छा काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और सब लोग थोड़ा सा जो नया नया जिनका काम है, थोड़ा सा उनको इशू आता है कि भाई कैसे बात की जाए या कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कैसे किया जाए। ये चीज़ें आप जैसे जैसे बाहर के साथ वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी ह्यूमन बीइंग है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाहर को सब कुछ पता होता है, आपको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ आपको चीज़ें पता होती हैं, कुछ बाहर को चीज़ें पता होती हैं। जैसे बाहर की डिमांड होती है आप उसको पूरा करेंगे, बाहर सेटिस्फाई हो गया तो फिर तो चढ़ती कला जी, फिर तो चलते चलो, करते चलो। और अच्छी डिमांड होगी तो उसके हिसाब से अच्छी सप्लाई होगी और अच्छी अर्निंग आप करेंगे उसको। और गवर्नमेंट भी आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी, आपको इंसेंटिव देगी। आपको सबसे बड़ी बात है, आप जैसे लोकल किसी को सप्लाई करते तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, 18%, 5%, 28%। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डील होता है, उसमें आपको एक्सपोर्ट में आपको जीएसटी पे ऑफ मिल जाता है। उसमें आपको जीएसटी करने की जो आपकी प्रोडक्ट को उसमें आप अपने खर्चे ऐड करें, शिप रेट ऐड करें, उसमें जीएसटी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसका आपका जो सीए वो आपको गाइड करेगा और बिना उसके जीएसटी ऐड किए उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, उल्टा आपको गवर्नमेंट उसका बेनिफिट देती है, इंसेंटिव देती है, कई तरह के बेनिफिट देती है, इंसेंटिव देती है। वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़। और बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल गवर्नमेंट अनाउंस करती है। इंसेंटिव कभी बढ़ाएगी, कभी कम करेगी, वो डिपेंड करता है कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है। मान लीजिए एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अच्छी है और गवर्नमेंट भी चाहेगी आपको कि एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिले और एक्सपोर्टर भी आगे बढ़े, कंट्री आगे बढ़े और अच्छा काम करें। तो हमारी तो यही कोशिश होगी जितने से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, दिखाएं, बात करें, आगे बढ़ें, अपना नाम करें, कंट्री का नाम करें और अच्छी अर्निंग करें, अपना और देश का नाम रोशन करें। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं और बड़े मैन्युफैक्चरर हैं या मान लीजिए ट्रेडर हैं, सप्लायर हैं, वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा बेनिफिट मिले, कुछ अच्छा एक्सपोजर मिले तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, जीएसटी चाहिए आपको, एक्सपोर्ट करने के कंपनी का नाम चाहिए, आप चलते चलिए, एक्सपोर्ट करते चलिए, आपको बहुत चीज़ें पता लगती रहेंगी। और बहुत से सेमिनार आते हैं, बहुत से डेलीगेशन जैसे एजेंसीज होती हैं, जैसे फीओ वाले हैं, अपेडा वाले हैं, ये वाले, जब भी कोई डेलीगेशन दूसरी कंट्री में जाता है तो आपको अलर्ट कर देते हैं कि आपका डेलीगेशन जाने वाला है। अगर उसके आपको पार्ट बनना है तो कुछ उसकी महीनों से फीस होती है, महीनों से फीस करके आप डेलीगेशन का पार्ट बन सकते हैं और वहाँ जैसे वो डेलीगेशन लेके जा सकते हैं, अपना प्रोडक्ट, अपना सैंपल सब कुछ दिखा सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग और अपना बना सकते हैं। आज की डेट में हर चीज़ की हर कंट्री में डिमांड है, कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, आप लोहे वाली आइटम ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, खाने पीने की आइटम ले लीजिए, किसी तरह की कोई भी आइटम है उसकी हर जगह डिमांड है, हर कंट्री में डिमांड है। ये तो आपको देखना है कैसे करना है उसको। आप एक कंट्री में करेंगे तो आपको जो लोकल एजेंसीज आपको सपोर्ट करेंगे कि दूसरी कंट्री में भी आप करो और आप उसको करें, आगे बढ़ें। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने क्लियर करने थे, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके अलावा आपके माइंड में किस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि इसका एक कॉन्क्रीट जवाब होना चाहिए, अच्छा जवाब होना चाहिए, या किसी तरह की आपको सपोर्ट चाहिए होगी,
तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। हमारा चैनल उसको आप सब्सक्राइब करें और जो उसके लाल बटन है उसको दबाएं। कोई भी तरह के आपको क्वेश्चन हो एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन, अब तो ऑनलाइन है सब कुछ, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ आपको देखनी है, एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी कंट्री में करनी है, कहाँ करनी है, क्या करनी है, सब आपको गूगल बता देता है। इंपोर्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, सब आपके हैंड में, सब कैलकुलेटेड है। अब तो ऐसी कोई बातें नहीं है, अब सब कुछ आपके अपने हाथ में है। थोड़ा सा यही आपको आपको अपडेट कर रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग ग्रो करेंगे, ऐसे इंडिया ग्रो करेगा, ऐसे हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि हम और हमारी कंपनी, हमारा कंट्री ग्रो करे और आगे बढ़े। तो ये मेरा एक छोटा सा हाईलाइट था एक्सपोर्ट के बारे में। आगे कुछ स्पोर्ट पॉइंट्स मैं राइट डाउन करूँगा और आगे आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपकी इंक्वायरी हो, तो आप हमें बताएं। आप हमारे साथ जुड़ें और कोशिश करें अपने आप को अपडेट करने की। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आने वाले जनरेशन्स हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसको भी देखें। एक एडिशनल सब्जेक्ट है, उसको पढ़ें। अगर आपको किसी तरह की कोई नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल थ्योरिकल नॉलेज चाहिए, तो मैं इसके लिए अवेलेबल रहूँगा। 30-32-35 साल का एक्सपीरियंस है। A to Z जो भी आपको सपोर्ट मेरे हमसे चाहिए मैं आपको दूंगा। 2 या 3 महीने में आप इजीली ट्रेंड हो गया अपना काम, या किसी अच्छे बाइंग है उसके साथ, एक्सपोर्टर के साथ जुड़ भी सकते हैं। इवन आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। अब्रॉड भी हर तरह की डिमांड है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड, शिपिंग कंपनी से रिलेटेड, बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो यही आपको जैसे थ्योरिकल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो आप इजीली उसको क्लिक कर पाएंगे। तो मेरा मेन कंसर्न ये था, हम आगे बढ़े, इंडिया आगे बढ़े। जय इंडिया, जय हिंदुस्तान। आने वाले टाइम में कुछ फर्दर वीडियो कुछ और होगा, अपडेट करूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।